नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर लेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बाजार अभी जो है वो 14,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है पॉजिटिव साइड का। अभी मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ वो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की तरफ से कही हुई कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे मैं कह रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाजार की जो पीई है इस वक्त वो 39 रुपये पर आ चुकी है, 39 रुपीज़ पे आ चुकी है। 38 रुपये 88 पैसे टू बी प्रिसाइज। ये 7 जनवरी 2021 का डेटा है। अगर आप लोज की बात करेंगे, कोरोना क्राइसिस में यही जो पी थी बाजार की वो बिलो 20 थी। और अगर प्रिसाइज होना चाहें आप तो वो भी डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम चलेंगे मार्च में और मार्च में आपको डेटा एग्जैक्टली दिखाना चाहेंगे। 23 मार्च को हमारी निफ्टी की पी जो थी वो 17 रुपये 15 पैसे की थी। तो वहाँ से आप देखेंगे डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है निफ्टी के पीई में। लेकिन वहाँ से जो निफ्टी का प्राइस है वो डबल नहीं हुआ है। इसका मतलब एक चीज़ तो हमें साफ साफ क्लियर है कि बाजार की जो पी है वो अलग तरीके से बढ़ी है। अब ये पी बढ़ने का कारण क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, बाजार तो डबल भी नहीं हुई, लेकिन जो पी है वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गई। तगड़े तरीके से कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि बाजार जो है वो 7,500 तक गिरी थी, लेकिन वो 15,000 भी नहीं हुई। और निफ्टी की पी जो 17 रुपये की थी वो 38-39 रुपये पर आ गई। यानी कि निफ्टी की पी जो है वो 130% के आसपास बढ़ गई, यानी कि दुगने से भी 25-30% ज़्यादा हो गई। और अगर हम निफ्टी की बात करें वो दुगनी भी नहीं हो पाई। हम समझने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्टली एक एक रीज़न आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर हम वापस आ गए हैं। हमने आपको एक चीज़ समझाई कि बाजार जो है वो लो कितने का बनाई थी। मैंने आपको बताया कि बाजार जो है वो 7,500 का लो बनाई थी। अगर आप एग्जैक्टली डेट देखना चाहेंगे 23 मार्च के आसपास की वो डेट है। यहाँ पर बाजार की जो पी थी 17 रुपये 15 पैसे थी, बहुत ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पर बाजार की पी 38 रुपये 88 पैसे है। अगर आप यहाँ से पी टू पी के टर्म्स में ग्रोथ देखेंगे तो वो 125% के आसपास है। आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है 125% के आसपास है। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे 7,500 से ये 15,000 भी नहीं पहुंची है, लगभग 90% की ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे पी जो है वो लगभग 40% या प्रिसाइज होना चाहें 35% के आसपास ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनियों के अर्निंग मतलब कमाई में डेंट आया है। अब इस डेंट की वैल्यू क्या कितनी है वही हम समझने की कोशिश करेंगे। टर्म्स में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमको लग रहा है कि बाजार बहुत महंगी है, 38 की पी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम उसको देखना चाहेंगे ना, कंपनियों की जो अर्निंग है वहाँ पर कमी आई है, इसीलिए पी हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा बबल है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को अलग तरीके से डराया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको डराने का कारण पता है क्या था? ये टीवी वाले और अलग अलग जगहों पर आपको यहाँ पर डराया क्यों जा रहा था? इसलिए डराया जा रहा था क्योंकि वहाँ पर पैनिक था। अब यहाँ पर आपको क्यों डराया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाजार महंगी है। और इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, बाजार यहाँ पर महंगी है, लेकिन क्या ऐसी महंगी है कि आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बजाज फाइनेंस 1700-1750 के रुपए पे 1800 रुपये के आसपास था, वहाँ पर हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था इस स्टॉक में और बहुत ही बेहतरीन हमको रिटर्न दिया था। वो वीडियो अगर हो सकेगी हम आगे चल के अवेलेबल करवाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको याद हो, इवन दिवाली पे भी हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, अगर आपको याद हो। और उससे पहले आप देखेंगे तो हमने एक 3 महीने के लिए कुछ बढ़िया स्टॉक्स दिए थे आपको ट्रेड करने के लिए, उसमें एक बैंक भी था। अभी के पोर्टफोलियो में हमने बैंक को लगभग निकाल दिया है, केवल एक बैंक बचा हुआ है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन मैं ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बाजार में हर वक्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है बाइंग की, और इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ सेलेक्टिव हो जाइए। अब जो मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि पी के टर्म्स में बाजार बहुत महंगी हमको दिखाई दे रही है, एक्चुअली में है नहीं। एक्चुअली में बाजार दुगनी भी नहीं हुई है प्राइस के टर्म्स में। तो जो कंपनियों की अर्निंग कम हुई है वो किस कारण हुई है? हम सबको पता है, कोविड के कारण हुई है। अभी कोविड अगर नॉर्मलेसी पे आ गया तो क्या होगा हमारे लिए? जो बाजार की पी है वो 30 से 40% तक आराम से गिर सकती है, परसेंटेज टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली फिर वो निफ्टी को मैच कर जाएगी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी की पी होती है वो अगर मुझे 30 भी लगती है तो वो महंगी है। इसीलिए मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपको फोकस कराने की बात करता हूँ। और रही बात गिरावट की, तो बाजार में 10% की गिरावट से ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी, ऐसा आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड कह रहा है। ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में बाजार जो है वो 10-11% के CAGR से बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आने वाले 3 साल में बाजार लगभग 35% का रिटर्न देगी, जो कि एक बहुत डिसेंट सा रिटर्न है। अगर हम एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगाएं,
जहां इस वक्त बाजार खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये 35% का रिटर्न अगर आपको अगले 3 साल में बाजार देने का दमखम रखती है तो इसका मतलब है कि बाजार यहाँ पर ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और यही चीज़ वो दूसरे तरीके से भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी दिख सकती है लेकिन बाजार जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं गिरेगी। इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा साभार है, आप ये आर्टिकल जाकर पूरा पढ़िएगा। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जो 3.25 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड के रूप में, हमारा और आपका, ढेर सारे लोगों का SIP के थ्रू और ढेर सारे माध्यम से जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसको वो मैनेज करते हैं। ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बाजार जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं गिरेगी, थोड़ी सी वोलाटिलिटी आ सकती है। इसका मतलब हम इसको एक पॉजिटिव साइड पे लेकर जा सकते हैं। क्या यहाँ पर पॉजिटिविटी हमको दिखती है? क्या हमको बाजार की पी से मतलब ऐसा रिलेशन निकालना चाहिए जिससे हम प्रॉफिट में रह सकें? जी हाँ, हमको देखना होगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी अपनी अर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिनको अपने पी को दुरुस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ऐसे स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। और आप देखिए टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स कितने बेहतरीन तरीके से हमको रिटर्न दिए हैं, और जितने भी स्टॉक्स में जो अर्निंग पोटेंशियल है उस पर ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा, वो स्टॉक्स गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पूरी की पूरी बाजार ही चल रही है, इस बाजार में सब कुछ चल रहा है, तो हम कुछ ज़्यादा यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड इसीलिए हमको दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अर्निंग्स पे दिक्कत आई है, और वही अर्निंग की मैं बात इतनी देर से कर रहा हूँ। अब इस बात पे मैं वापस आना चाहूँगा कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं गिरेगी बाजार, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बारे में बातें हो रही थी वो नहीं आने वाली हैं, दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वैक्सीन हमारे सामने है, और ये जो चीज़ें हैं वैक्सीन की और अवेयरनेस की, ये सेकेंड वेव को बिल्कुल हैंडल कर लेंगी और हमारी बाजार पे कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। अब हम चलेंगे चार्ट पर। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज़ को नोट रखिएगा कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड कह रहा है कि जो हमारी बाजार है वो 35% के आसपास ग्रोथ दिखा सकती है, 10-11% का CAGR दिखाएगी। एग्जैक्टली टर्म्स में बात करें तो 35-36% की ग्रोथ हमको 3 साल बाद मिलेगी। 10% से ज़्यादा निफ्टी नहीं गिरेगी। क्या आप ऐसा कुछ सोचते हो, या इससे ज़्यादा बाजार गिरेगी? वो आप नीचे बताइएगा। आप कहाँ तक बाजार को गिरता हुआ देख रहे हो? अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की और कैसे स्टॉक्स आपको चूज करने चाहिए। उसी पे मैं आपको मेन फोकस रखना चाहूँगा, आपका मेन फोकस रखना चाहूँगा। अगर आप देखोगे, मैंने आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया था दिवाली का, वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जो भी मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए थे वो बाजार की तरह तो चलते थे, लेकिन जब ये गिरावट आई उसके बाद इतनी परफॉर्मेंस बाजार ने दी थी, लेकिन वो स्टॉक्स उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किए थे। और उनमें से ज़्यादातर स्टॉक यहाँ से यहाँ तक तो बाजार के साथ नहीं चले, लेकिन जब बाजार यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, जब मैं आपको एक ट्रेड दिया था, जो बाजार यहाँ से यहाँ तक अगर 15% भागी है तो हमारा पोर्टफोलियो 25% के आसपास भागा है। आप जाकर उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, आप खुद समझेंगे। मतलब आपको यही रणनीति अपनानी होती है कि बाजार में इस वक्त अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेलेबल है। गुड क्वालिटी स्टॉक्स मैं आपको देता रहता हूँ। गुड क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे आपको नहीं भागना है, किसी का कोई कोर्स नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। गुड क्वालिटी स्टॉक्स मैं बताऊँगा, लेने की टेक्निक आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, और वही सबसे बड़ी कला है। क्योंकि अगर आप बाजार में केवल ये कह के नहीं खरीदोगे कि कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, बहुत महंगा है, यहाँ भी आपको कहा जाएगा नहीं लेना है, यहाँ भी आपको कहा जाएगा नहीं लेना है। दोनों कारण मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ आपको डर दिखाया जाएगा, यहाँ भी आपको अलग टाइप का डर दिखाया जाएगा। यहाँ दिखाया जाएगा बाजार बर्बाद हो जा रही है, यहाँ दिखाया जाएगा आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब कुछ ना कुछ बर्बाद हो रहा है, यहाँ बाजार बर्बाद हो रही है, यहाँ हम बर्बाद हो रहे हैं खरीद कर। अब दूसरे केस में चलते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप ही ने तो बोला था बाजार महंगी है। मैंने कहा था बाजार महंगी है, सारे के सारे स्टॉक्स नहीं महंगे हैं। स्टॉक्स स्पेसिफिक जब आप चलोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत से स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, और मैं ऐसे टर्म्स में बात नहीं करता कि आपके लिए 50 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अब मैं कहता हूं अगर 10 स्टॉक भी अवेलेबल हैं तो आप उनमें से 2-4 तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। उन 2-4 को आइडेंटिफाई करके सही जगह सपोर्ट देखकर आप बाइंग इनिशिएट करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो या फिर किसी छोटे स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हो तो स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर सोच रहे हो, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं सोच सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इसीलिए बोला, जो मैंने दिवाली पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ था, याद करिएगा उसको, उसका प्रॉफिट मैंने यहाँ कहीं आपको बुक करने को भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो तो बनाया और हमने सिर्फ 90% प्रॉफिट बुक करने को बोला है, 10% नहीं, जिससे कि हमें पता रहे हमारे स्टॉक्स कौन से हैं। देखो
बाजार में ना हम हमेशा सही हो सकते हैं, ना आप हमेशा सही हो सकते हैं, या कोई भी सही हो ही नहीं सकता। तो हम अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया, हमने रिटर्न कमाया, हम प्रॉफिट अपना निकाले। अब 10% स्टॉक्स बचे हैं, वापस हमको उनमें से बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपनी सही वैल्यू पे फिर से मिलेंगे। हम फिर से उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बताएंगे और हम खरीदेंगे उसको। लेकिन आपको क्या करना है? क्या यहाँ पर ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाने लायक ऑप्शन है? जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड वाली जो एनालिसिस मैंने आपको दी उस पर इत्तेफाक रखते हो तो बिल्कुल आप अगर 3 साल के आसपास का सोचते हो तो क्वालिटी स्टॉक्स जो कि अभी उतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जितनी बाजार करी है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी होनी चाहिए, आप उनको चूज कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। वो वीडियो आप देखेंगे, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी और खुद से अपनी रिसर्च करना चालू कीजिए। औने पौने स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए। मैंने अगर इस वीडियो का आपको क्रक्स देना हो तो 3 बातें मैं आपसे कहूँगा। इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर आपसे बातें कहता हूँ, ठीक? कमाल की सफाई की है हमने, तो इस सफाई के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। बाजार की पी हमको 38 दिखाई दे रही है, याद रखिएगा 38.88 हमको दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये है नहीं, क्योंकि कंपनियों की जो कमाई कम हुई है और अर्निंग कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 15,000 के बदले लगभग 17,500 के आसपास ट्रेड कर रही होती, तब इतना पी होता, हम एक बार के लिए एक्सेप्ट करते। यानी कि निफ्टी के प्राइस में अभी भी अपसाइड बाकी है और यही ढेर सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी कह रहे हैं। पी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इतनी भयंकर पी अगर हम नॉर्मल टर्म्स में देखें, बाजार में सब कुछ नॉर्मल है, कोविड ना आया होता, मैं इतनी भयंकर पी को हमेशा कहता सब कुछ बेचकर चुपचाप सो जाइए 2-4-6 महीने के लिए। जी हाँ, मैं सीरियसली यही आपसे कहता, क्योंकि मुझे 30 के ऊपर की पी बिल्कुल नहीं पसंद, और 32 के ऊपर चली जाए तो बिल्कुल मतलब ये सर के ऊपर पानी चला गया, आप डूब मरो भाई, कहीं कहीं जाकर डूब मरो, ये वाली सिचुएशन होती। इसी चीज़ को समझते हुए ढेर सारे स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं एक स्टॉक आपको रिसर्च के लिए दिया था, आप अगर उस पर फोकस किए होंगे, BPCL, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, आप जाकर चेक कीजिएगा वो स्टॉक सही रेट पे अवेलेबल है या नहीं, तब आपको सारी सिचुएशन पता चलेगी। मतलब बाजार की ये जो महंगाई हमको दिख रही है ये एक्चुअल में है नहीं, बाजार महंगी है नो डाउट, उस पर आपको सिर्फ इसी हिसाब से चलना है कि जो स्टॉक बाजार से बेहतर परफॉर्म किए हैं वो बाजार से भयंकर गिरेंगे। इसी हिसाब से आपको सिचुएशन टैकल करनी है, स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप मत सोचिए, मैंने यही बात आपसे कही, इन्वेस्टमेंट रोज़ का धंधा नहीं होता है, याद रखिएगा, वो डेली का बिजनेस नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी 6 महीने में, 1 साल में, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको 3-3 साल लग जाए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। जैसे कि कोविड आया था, यहाँ पर हमने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे और उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक भी करने को मौका दिए हैं। और प्रॉफिट बुक इसलिए क्योंकि बाजार जो है वहाँ से बहुत भयंकर अपटिक दिखा दी, ये ऐसी गिरावट आई और फिर ऐसे अपटिक आ गई, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि हमको एक करेक्शन की उम्मीद है, और एज यूजुअल 10% की करेक्शन की उन्होंने उम्मीद की है, 18% से 20% के आसपास की करेक्शन की मेरी उम्मीद है। देखते हैं कौन सही होता है। और ये करेक्शन ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया और कल से करेक्शन चालू हो गया, कुछ भी हो सकता है बाजार में। हम जब तक यहाँ पर हमको इतना करेक्शन नहीं मिल जाता, हम अपनी पोर्टफोलियो नहीं मतलब ऐसा नहीं है पोर्टफोलियो में कुछ भी खरीद के रखने लगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप जुड़े रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। अच्छी क्वालिटी स्टॉक सबको पता होते हैं, मैंने टॉप 35 स्टॉक्स वाली वीडियो भी डाली है, उसको देखिएगा, सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। किसी के कहे में मत आया कीजिए, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। मैंने आपको समझा दिया बाजार क्यों हमको महंगी दिख रही है, एक्चुअल में है नहीं। अब वापस चलते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हो तो देखिएगा वहाँ पर आने वाले समय में क्या खतरा बढ़ सकता है। क्या अगर NPAs आते हैं, उस चीज़ को वो आपका जो मतलब स्टॉक है उस कैसे हैंडल करेगा, ये सब चीज़ें भी आपके लिए रिसर्च का मुद्दा होना चाहिए। स्टॉक ऐसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, कम से कम जो भी आप स्विंग ट्रेड के लिए भी चूज़ करो, जहाँ पर रिस्क उस तरीके का ना हो, मतलब बिल्कुल अनसर्टेन वाला रिस्क आ गया फिर से कि हम सोच कुछ रहे थे कुछ और हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो niftyindia.in विजिट करके पूछिएगा ज़रूर। आई होप मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझा पाया हूँगा। म्यूचुअल फंड वालों की अलग कहानी है, मैंने आपको अपनी भी गिरावट बता दी, कितनी हमें एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी क्या होता है, सारी चीज़ें हमारे सामने रहेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पैसा आपका बनता रहेगा। इंट्राडे भी आप एक बार के लिए सीख सकते हो, वीडियो वो भी अवेलेबल है, स्विंग ट्रेड वाली वीडियो भी अवेलेबल है, आप जो मन वो देखिए, आगे आपकी मर्जी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप आपने वीडियो लाइक की होगी, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।